सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और गोवर्धन पूजा में शामिल हुए गायों की सेवा कर रहे हैं। देखिए पूजन अर्चन कर रहे हैं। बता दें कि गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के विशेष उपलक्ष्य पर बता दें कि एक गौशाला में मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। खड़े हैं, उनसे बिना अनुरोध है कि कृपया अपना यथास्थान कुर्सियों पर ग्रहण करें। हमारी गौ माताओं को भी बड़े लाड़ दुलार के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का यह एहसास मिल रहा है। नाम लोग जितना ही बोले ना MIC भी सब मौजूद है। हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हमारे सभी सम्माननीय मंत्रीद्वय, सांसद महोदय कविता पाटीदार जी, शंकर लालवानी जी, महापौर जी, सभी हमारे समस्त जनप्रतिनिधि भी गायों को बहुत प्यार से दुलार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यह मंशा, यह एहसास मध्य प्रदेश को एक ऐसे, समस्त जनप्रतिनिधि भी गायों को बहुत प्यार से दुलार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की यह मंशा, यह एहसास मध्य प्रदेश को एक ऐसे प्रदेश के रूप में स्थापित करता है जहां संस्कृति, परंपरा और समृद्धता के साथ प्रदेश का समग्र विकास हो रहा है। कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, वो हमें कोई न कोई संदेश देता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शनि शनि अग्रसर हैं। गोवर्धन गौ संरक्षण एवं संवर्धन मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। लोक आस्था, अनुष्ठान और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति आयोजन यह गोवर्धन पूजा। हमारे इंदौर ने भी गोबर से निर्मित दियों से जगमगाए अपने घर। दिवाली पर रोशन हुआ हमारा इंदौर गोबर के बनाए हुए इन आध्यात्म से, भाव से सज्जित दीपकों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी शनि शनि हमारे साथ जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आदरणीय रमेश मेंदोला जी, गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, शंकर लालवानी जी, श्रवण चावड़ा जी, निरंजन सिंह चौहान जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है गोवर्धन पूजा। हमारे पर्व परंपराओं से, प्रकृति से सहअस्तित्व और समग्र विकास का भाव है। इसी श्रृंखला में गोवर्धन पर्व प्रकृति और प्राणियों के बीच समन्वय और संरक्षण से जुड़ा है। गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पर्वतों को प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वत जल संरक्षण, संवर्धन और ऋतुओं का संतुलन समन्वय करते हैं। गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति और पशुधन का महत्व नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसी सोच के साथ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हर त्योहार को बड़े उत्साह और उमंग से आयोजित करने का एक संकल्प लिया है और उसी श्रृंखला में यह आज का भव्य आयोजन। और जैसा आप सभी को विदित है, इंदौर के माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इंदौर में गोबर के दियों से इस बार दिवाली मनाई गई। गोबर के पावस दिए से जगमगाया हमारा इंदौर और इंदौर का हर घर आंगन, और इससे इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां ये ना पहुंचे वहां अगले वर्ष ये गोबर के दिए जरूर पहुंचेंगे। और इस प्रतिसाद का यह सुपरिणाम है। आज एक छोटा सा स्टॉल भी हमारा यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में लगा हुआ है। हमारे बीच मंच पर हैं आदरणीय कविता पाटीदार जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अनुष्ठान विधि विधान से पूजन अर्चन, पर्वतों की पूजा, वनस्पति आहार, पेयजल की धाराएं जो हमें देते हैं, इस भाव से आज इस गोवर्धन पर्वत पर हमारी जो गोवर्धन देव की प्रतिमा लगी है उसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपने समस्त जनप्रतिनिधियों के साथ अपने कर कमलों से कर प्रदेश की समृद्धि और विकास की कामना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी पूजन स्थल पर
भारतीय संस्कृति में गोवंश का महत्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे पोषण, कृषि तथा समृद्धि का मूलहार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे इस श्रद्धा और प्रेम से ओतप्रोत गोवर्धन पर्व, जो हमारे जीवन में संतुलन, समर्पण और अपनापन जगाने का पावन संदेश देता है, अन्नकूट प्रकृति, अन्न और गोवंश के प्रति आभार व्यक्त करता है। ऐसे गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन देव का पूजन मंत्रोच्चार के साथ करने जा रहे हैं। गोवर्धन पूजा जीवधारियों सहित पूरी प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का उत्सव है। हमारे साथ मंच पर है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे मंत्री द्वय आदरणीय कैलाश विजर्गी जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी और समस्त विधायकों के साथ इस गोवर्धन पर्वत की, गोवर्धन देव की पूजा अर्चना विधि विधान अनुष्ठान के साथ कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ प्रकृति, अन्न और गोमाता की आराधना का पर्व है। गोमाता पूज्य ही नहीं, उद्यम का केंद्र भी है। अब गोबर धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहते हुए ये जुड़ जाएगा। सीएम साहब से जस्ट पहले गोलू शुक्ला जी, मधु वर्मा जी, शंकर लालवानी जी, श्रवण चावड़ा जी, निरंजन सिंह चौहान जी, हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प भी है गोवर्धन पूजा। हमारे पर्व परंपराओं से, प्रकृति से सहअस्तित्व और समग्र विकास का भाव है। इसी श्रृंखला में गोवर्धन पर्व प्रकृति और प्राणियों के बीच समन्वय और संरक्षण से जुड़ा है। गोबर से पर्वत का प्रतीक बनाकर उसकी पूजा की जाती है। पर्वतों को प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान है। पर्वत जल संरक्षण, संवर्धन और ऋतुओं का संतुलन समन्वय करते हैं। गोवर्धन पर्वत के माध्यम से, गोवर्धन पूजा के माध्यम से प्रकृति और पशुधन का महत्व नई पीढ़ी तक पहुंचे, इसी सोच के साथ हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने हर त्योहार को बड़े उत्साह और उमंग से आयोजित करने का एक संकल्प लिया है और उसी श्रृंखला में यह आज का भव्य आयोजन। और जैसा आप सभी को विदित है, इंदौर के माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इंदौर में गोबर के दियों से इस बार दिवाली मनाई गई। गोबर के पावस दिए से जगमगाया हमारा इंदौर और इंदौर का हर घर आंगन, और इससे इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में जहां ये ना पहुंचे, वहां अगले वर्ष ये गोबर के दिए जरूर पहुंचेंगे। और इस प्रतिसाद का यह सुपरिणाम है। आज एक छोटा सा स्टॉल भी हमारा यहाँ पर माननीय कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में लगा हुआ है। हमारे बीच मंच पर हैं आदरणीय कविता पाटीदार जी, हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। अनुष्ठान विधि विधान से पूजन अर्चन। गोवर्धन पर्व धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से प्रकृति, गोवंश और ग्रामीण जीवन पर आस्था का प्रतीक पर्व है। गोवर्धन पूजा समाज में मानव को प्रकृति के साथ साथ परस्पर तालमेल बनाए रखने का संदेश भी देती है। गोवर्धन पूजा भौतिक समृद्धि से आध्यात्मिक कृतज्ञता की ओर बढ़ने का भी प्रतीक है। यह हमें विनम्रता और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश देती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गौ माता गोवंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भाव है गोवर्धन पूजा। हमारे साथ मंच पर हैं आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय सावन सोनकर जी, हम सभी का स्वागत। मनीष शर्मा मामा जी, भरत रघुवंशी जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अभिषेक शर्मा जी, राकेश जैन जी, हम सभी का, मधु वर्मा जी, आदरणीय स्वामी पूजनीय स्वामी अच्युतानंद जी, हम सभी का स्वागत वंदन इस मंच पर करते हैं। विधि विधान से ये पूजन अर्चन का पावस अवसर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विरासत से विकास के क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा हमारा मध्य प्रदेश
भारतीय पर्वों को सांस्कृतिक उत्सव के रूप में आयोजित कर रहा हमारा मध्य प्रदेश। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में यह प्रयास गोवन संरक्षण और गो संवर्धन के साथ ग्रामीण परिवेश को उन्नत और पशुपालकों को समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। गोवर्धन पूजन एक ऐसा पर्व जो गोवंश के महत्व को बताता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये पर्व श्रद्धा के साथ ग्रामीण सांस्कृतिक और गो संरक्षण का संदेश भी देता है। हाथोदी स्थित रेशम केंद्र गौशाला में आज ये अनुभव पर्व परंपरा और प्रगति के संगम के रूप में भव्यता के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की गरिमामय उपस्थिति में मना रहे हैं। सनातन संस्कृति त्योहारों में छिपे होते हैं बेहतर जीवन के संदेश। प्रत्येक त्योहार में कोई न कोई संदेश निहित है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में बेहतर जीवन के कई सूत्र समावित हैं। उत्साह उल्लास के साथ त्योहार मनाने से समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है और गौ माता के माध्यम से हमारी संस्कृति से जुड़कर गौ सेवा के प्रण से गांवों के आर्थिक सशक्तिकरण का अभिनव संकल्प। गौ सेवा से ही खुलेगा ग्राम समृद्धि का द्वार, प्रदेश समृद्धि का द्वार। गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन देव की पूजा संपन्न कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमारे बीच मंच पर पधार रहे हैं। हमारे साथ हैं आदरणीय शंकर लालवानी जी, आदरणीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, गौरी शुक्ला जी। हम सभी का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सब के बीच पधार रहे हैं तो जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करें हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आपके बीच, हमारे बीच इस मंच पर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। हम उनका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठा के अपनी गरिमा में उपस्थिति और स्वागत के भाव समर्पित कीजिए। आज का यह भव्य आयोजन गोवर्धन पूजा हमारे बीच जब हमारे नेतृत्वकर्ता मंच पर होते हैं तो उनके स्वागत के भाव निश्चित तौर पर। बोलिए भारत माता की, गौ माता की। अपने जितने साथी लोग हैं जरा सब सामने आ जाओ, सब सामने की तरफ आ जाओ, इधर आके सब बैठ जाएं, फिर हम विधिवत कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर जी से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत। यह शॉल, श्रीफल और दुपट्टे के माध्यम से और तुलसी का पौधा भेंट करके करें। सभी से मेरा अनुरोध है और मैं अनुरोध करूंगी इस गौशाला के संरक्षक आदरणीय स्वामी अच्युतानंद जी से कि आप भी सहयोग करें। और मैं अनुरोध करूंगी सांवेर विधानसभा क्षेत्र को अपने विकास की ओर अग्रसर करने वाले माननीय तुलसीराम सिलावट जी जल संसाधन मंत्री से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पूरे सांवेर विधानसभा की ओर से करें। ये आप सभी देखिए, बहुत सुंदर कमल का वो पुष्प जो मां लक्ष्मी का आसन है। स्वागत के क्रम में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय वीरेंद्र जैन और रेखा जैन जी से कि कृपया वे आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। माननीय वीरेंद्र जैन जी और रेखा जैन जी, मैं अनुरोध करूंगी माननीय तुलसीराम सिलावट जी से कि क्रमशः माननीय कैलाश विजय, आपने 45 लाख से एक्सीडेंशियल गोवंश के लिए आईसीयू यूनिट वार्ड यहाँ तैयार किया है। मैं माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि माननीय कैलाश विजर्गी जी का स्वागत करें। ला मैं दिया हूँ, आई थिंक स्पेस कम है थोड़ा सा, फिर 12 तो है आगे। हम तालियों की गूंज से इन दोनों दंपतियों का जो गौ सेवा में अपने जीवन को संकल्पित कर चुके हैं,
मुख्यमंत्री से बात हुई है, कलेक्टर साहब को बोलिए और विधानसभा वाइज मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय निरंजन सिंह चौहान जी से कि क्रमशः माननीय सांसद महोदय हो गए ना। सभी का स्वागत। माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी कह रहे हैं कि मैं सभी का स्वागत मंच पर प्रथम पंक्ति में विराजित वर्मा जी स्वागत करेंगे। हमारे आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, चिंटू वर्मा जी सभी स्वागत के भाव समर्पित कर रहे हैं। और माननीय तुलसीराम सिलावट जी से अनुरोध करूंगी कि हमारे स्वामी जी अच्युतानंद महाराज जी का भी स्वागत करें। आपने कहा मैं प्रथम पंक्ति में विराजित सभी का स्वागत मेरी ओर से कर रहा हूँ। रीना सतीश मालवी जी का आप जल्दी से पौधे पहुंचा दीजिए प्लीज। अरे तुम्हारी विधानसभा जाओ। आप क्रमशः इधर हमारे बैठे हैं आदरणीय MIC मेंबर से अनुरोध करूंगी आदरणीय क्रमशः, और मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के इस भाव को यहीं विराम देते हुए आदरणीय स्वामी जी से कि कृपया वे आए और आज के इस आयोजन की विषय वस्तु हम सबके समक्ष रखें। मेरा अच्युतानंद स्वामी जी से अनुरोध कि आज की विषय वस्तु मंच पर रखें। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें स्वामी जी का जो गौ सेवा के लिए समर्पित है। यत्र गावः प्रसन्नासु प्रसन्नास्तत् संपदा, यत्र गावः व्यसनासु व्यसनास्तत् संपदा। जहाँ गायें प्रसन्न रहती हैं वहाँ सारी संपत्तियां प्रसन्न रहती हैं। जहाँ गायें दुखी होती है वहाँ सारी संपदाएं दुखी हो जाती है। आज गोवर्धन के पावन पर्व के अवसर पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधिगण और यहाँ उपस्थित सभी बाल गोपाल और सभी गौसेवक, बड़ी आश्चर्य की बात है कि कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी को बने हुए कुछ ही समय हो रहे हैं।